हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं पर्ल बॉय BL मांगा को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो समय बर्बाद न करके स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है वेडिंग के 2 दिन पहले। यहाँ पर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। तब वो कहता है, पिछले कुछ दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। बेचारा एक लड़की को तो मार के हालत तो देखो उसका। और कहता है, मैंने तुमसे शराफत से सिर्फ एक ही चीज मांगी थी, कसीनो के पैसे वापस कर दो, और वह भी बिना किसी झमेले के। क्या मेरी कोरियन अभी भी इतनी मुश्किल है समझने में। तब वह लड़का कहता है, मुझसे गलती हो गई, यह मेरी भूल है। मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा कर्जदार हूँ, पर मुझे लगा था कि मैं सब कुछ अकेले संभाल लूंगा। मैं पागल हो गया था शायद। और चिल्ला के कहता है, कल एक इंटरव्यू होने वाला है और वह अच्छा जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, रिपोर्टिंग 1 ने ऐसा ही कहा था। तब मेन कैरेक्टर कहता है, जब तुम कानून का नाम लेकर मुझे लूट रहे थे, तब भी मैंने तुम्हें उतनी इज्जत दी जितनी मैं दे सकता था। यहाँ तक कि जब तुमने कहा था कि तुम अपनी वाइफ और बच्चे से मिलने कनाडा जा रहे हो, तब भी तुम बाहर दूसरे औरत के साथ मजे कर रहे थे। मैं तब भी अपना मुंह बंद रखा था। कहता है, जब मैं 11 साल का था, तब से मैंने किसी को भी वादा तोड़कर बच निकलने नहीं दिया था। यह कह के उसको धमका रहा होता है। तब वहाँ खड़े डॉक्टर कहते हैं, उसने उस सुअर तक से 2 लफ्जों से ज्यादा बात की है। मैं सच कह रहा हूँ, पक्का आजकल ये कुछ अजीब ही हरकत कर रहा है। जो इंसान हर काम इतना परफेक्ट तरीके से करता है, वह इतना गंदा चाकू साथ लेकर क्यों आएगा। मेरे दिमाग की घंटी बज रही है। जब तक वह वेडिंग खत्म नहीं हो जाता, हमें बिल्कुल शांत रहना पड़ेगा, वरना हमारी जान जा सकती है। तब वह लड़का फिर से चिल्ला उठता है, कहता है, वह इंटरव्यू, मेरा एक कल इंटरव्यू है। कहता है, तुम सच में मेरे साथ ऐसा करोगे, मुझे इस तरह ट्रीट करोगे जैसे मैं कोई लाचार इंसान हूँ जिसकी कोई अहमियत नहीं। तब मेन कैरेक्टर चाकू लेके उसको अटैक करने लगता है। कहता है, तुम्हारी आवाज अभी भी चल रही है ना, तो बेहतर होगा कि तुम इंटरव्यू के लिए पहुँच जाओ, वरना इटली में बैठकर भी मैं तुम्हारी हर एक हरकत पर नजर रखूंगा। उसके बाद हमें प्लेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर बैठ के सोच रहा होता है। तब उसका बॉस कहता है, आखिर में जब मैंने सब कुछ खो दिया, तब जाकर मुझे एहसास हुआ, और उसे मिलने के बाद तो सब कुछ और भी साफ हो गया। कहता है, कसीनो में इतना ज्यादा डूबने की असली वजह उन यकूजा वालों को अपनी काबिलियत साबित करना था, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद मेरी आजादी का मजाक उड़ाया था। बस यही बात है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तब मेन कैरेक्टर कहता है, अगर कांग डूसिक न होता तो यह मुमकिन से भी बढ़कर होता। अगर वह कमीना ना होता तो ना ही डेकवान प्रोजेक्ट कभी सामने आता, और ना ही ह्यूनिम या यह कसीनो। तब वह बॉस या फिर ह्यूगनिम कहता है, नहीं, मैं गलत था, शायद तुम अभी भी नहीं समझे, लेकिन मैं इन सब चीजों के लिए कभी बना ही नहीं था, मुझ में वह बात नहीं थी। तब मेन कैरेक्टर उस बात को लेके सोचता है, बात यहाँ तक कैसे आ गई कि आपके जैसे इंसान भी ऐसी बात कर सकता है, ह्यूगनिम। तब वहाँ पर एयर होस्टेस कहती है, यहाँ पर यह आपका ऑर्डर, मैं आशा करती हूँ कि आप एंजॉय करेंगे। तब मेन कैरेक्टर उनको इग्नोर करके सोचने लगता है, मैं यह एक्सेप्ट नहीं कर सकता उस कमीने की वजह से जिससे मैं 3 साल से भी कम समय से जानता हूँ। मुझे ह्यूगनिम के लिए ऐसा सब सुनना पड़ रहा है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सुनने की कल्पना भी नहीं की थी। कहता है, अगर वह कमीना कांग डूसिक न होता तो कसीनो आज भी सुरक्षित रूप में चल रहा होता। ह्यूगनिम उस औरत से मिल ही नहीं पाता और वह रिटायर्ड भी नहीं होता। तब वह मेरे साथ रहता, उसके बाद वह अब भी मेरे साथ होता। उसके बाद हमें वेडिंग का डे दिखाया जाता है, जहाँ पर ह्यूनिम को दिखाया जाता है। उसके बाद मेन कैरेक्टर को सब घूर के देखने लगते हैं और कहते हैं, वो यहाँ पर आ गया, तो उसको सब बो करते हैं। उसके बाद ह्योंगमिन भी उसको देखता है और कहता है, श्यूनहुन, तुम आ गए। और कहता है
क्या तुम सो गए थे? मुझे डर लग रहा था कि तुम शायद नहीं आओगे। तब मेन कैरेक्टर कहता है बिल्कुल नहीं, मैं कोरिया में अपना कुछ काम निपटा रहा था और फिर सीधे यहाँ भागते हुए आया हूँ, इसलिए थोड़ा थका हुआ हूँ। तब ह्यूमिन कहता है अच्छा ऐसा बात है, काफी मुश्किल रहा होगा तुम्हारे लिए, तुमने बहुत मेहनत की है। मुझे माफ करना कि कल मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, तुम तो जानते ही हो कि सब कुछ कितना हेक्टिक था। तब मेन कैरेक्टर कहता है जी। तब वहाँ पर सन्नाटा हो जाता है। उसके बाद मेन कैरेक्टर कहता है तुम आज अच्छे लग रहे हो, कांग्रेचुलेशन ह्यूमिन। तब वह थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं अच्छे से जिंदा रहूंगा। उसी वक्त वहाँ पर कोई कहता है सीख हिम भैया। तो मेन कैरेक्टर सोचता है वह दहशत भरी आवाज। तो वह पीछे मुड़ के देखता है, तब वह लड़का और कोई नहीं कांग दोसिक होता है और कहता है कि पिछले बार जब मिले थे तब से तुम काफी बदल गए हो, नया स्टाइल है क्या? तब मेन कैरेक्टर सोचता है बुराई की जड़, जिसे ना तो किसी के एहसान की कदर है और ना ही अपनी इज्जत की, कचरे के इस टुकड़े की यहाँ रेंग कर आने की हिम्मत कैसे हुई? घिनौना। कांग दोसिक उसे हिम कह के पुकारता है और कहता है कि बस मैं बहुत सारे नूना को जानता हूँ, तो अगर तुम इस पर इंटरेस्ट हो तो मुझे कॉल करना। तब मेन कैरेक्टर उसको इग्नोर करके चले जाता है। तब ह्यूमिन चिल्ला के कहता है क्योंकि हम पहले फोटो नहीं ले पाए, इसीलिए जाने से पहले अंत में कुछ फोटो जरूर खींच लेना। उसके बाद हमें मेन लीड को स्पीच देने के लिए कहा जाता है। तब मेनली सोचता है मुझे अपने जीवन का ऐसा एक भी पल याद नहीं है जब मैंने पूरी तरह से भावनाओं में बहकर काम किया हो, लेकिन आज के दिन तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तब वह स्पीच में कहता है हे चिबिको, तुम्हें स्वीट्स पसंद है? तब वह कहने लगता है यह वह पहली बात थी जो ह्यूमिन ने मुझसे कही थी जब मैं 11 साल का था और उस दुकानदार से बहस कर रहा था जिसने मेरे कीमती 1 लाख वॉन ठग लिए थे। उस समय मैं बस एक ऐसा बिगड़ेल बच्चा था जिसे जीवित रहने का कोई और तरीका नहीं पता था। मेरा मानना था कि यह दुनिया हिंसा और प्रतिशोध पर चलती है, जहाँ जो मिले उसे छीन लेना और रास्ते में आने वाले को सजा देना ही सही था। ह्यूमिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे जैसे इंसान को अपनाया। उन्हीं की वजह से मैंने जाना कि दोस्ती, ट्रस्ट और लव क्या होता है। कहता है भले ही आप अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, लेकिन मैं हमेशा उस व्यक्ति के रूप में आपके साथ खड़ा रहूंगा जिसने हर कदम पर अपनी साथ नहीं छोड़ी। ह्यूमिन 25 वर्ष तक आपके सबऑर्डिनेट के रूप में काम करने के बाद आपने जो रास्ता चुना है, मैं उसे अपना आशीर्वाद देता हूँ, किसी भी अन्य व्यक्ति से कहीं अधिक। मैं तुम्हें दिल से यह उम्मीद करता हूँ कि आपका भविष्य अच्छा हो। आपकी शादी पर बहुत बहुत बधाई। उसके बाद वे दोनों गले लगते हैं। तब मेन कैरेक्टर वहाँ से निकलकर सोचता है कि अंत में मैं वहाँ से भाग ही गया और वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। बैक सिंह ह्यूम सोचता है मुझ में उनकी शादी के अंत तक रुकने की हिम्मत भी नहीं हुई और ना ही उनके साथ एक फोटो लेने का हिम्मत मिला। अब मैं दोबारा उनका सामना वाला कैसे कर पाऊंगा? उसी वक्त वहाँ पर बारिश हो जाती है। तब वह सोचता है वह ऑर्गेनाइजेशन जो कभी कांग दोसिक की वजह से हिल गया था, उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से स्थिर हो गया है। इसके बाद कसिनो को लेकर एक मीटिंग होने वाली है। जब सब कुछ स्मूथली चल रहा है, अब बस मुझे खुद को संभालने की जरूरत है, लेकिन इस बार यह इतना कठिन क्यों लग रहा है? तब वह सिगरेट का पैकेट निकाल के देखकर ह्यूमिन के बारे में सोचता है। कहता है साधारण सिगरेट अपनी जलाने वाली कड़वी महक की वजह से बदबू मारती है क्योंकि वे सस्ती होती है, लेकिन सिगार उनसे बिल्कुल अलग है। प्रेजेंट में मेन कैरेक्टर वही सिगरेट को स्मोक करने लगता है। तभी एक अम्ब्रेला उसको ढकता है और कहता है मिस्टर सिरायसी। तब मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के कहता है तुम? तब वो लड़का हुआ और कोई नहीं सेकंड लीड होता है, लाइटर से सिगरेट जला देता है। तब मेन कैरेक्टर कहता है यूता। तो गाइस यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।